नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। हम लोग जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पूरी तरह से शुरू कर चुके हैं और लगातार हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू चल रही है। आज लेक्चर 3 है, हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और 2 लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट पढ़े। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अभी तक हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़े हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट को नहीं पढ़े हैं। कुछ ही दिन बाद आपको वेरिएबल कोएफिशिएंट पे भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करने का तरीका आप बिल्कुल ही सीख जाएँगे। आज जो है हम उसी अ, सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं और आज जो हमें पढ़ना है वो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमें पढ़ना है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। यानी कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना जो है वो सीखेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल कर देखेंगे। ये जो है पहली टॉपिक है, पहली यूनिट है जिसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। देखिए वेरिएबल कोएफिशिएंट्स पहले आपको थोड़ा बहुत कांस्टेंट कोएफिशिएंट का भी अंदाज़ा होना चाहिए। बीच-बीच में जहाँ पर भी अगर चीज़ें आएँगी वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं क्योंकि बाकी इसकी थ्योरी जानने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। आइए चलते हैं। तो चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व d2y/dx स्क्वायर माइनस 4x dy/dx फिर है प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू माइनस 3 और क्या है सर तो है ई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है साइन 2x। क्लियर है? तो हमको ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है सर कि ये कब सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले सर ये इसलिए सॉल्व करेंगे, हम उस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे जिसमें हमको सीएफ निकालने में बहुत ही मुश्किल होगी। जैसे यहाँ पर अभी तक कांस्टेंट कोएफिशिएंट मैंने बताया था तो आप सीएफ बहुत तेज़ निकाल लेते हैं। यानी अगर यहाँ 4x नहीं होता तो केवल 4 होता, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट 2 होता तो आपको पता था कि आप इसका क्या करते सर, तो आप सीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो सीएफ निकालने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो जब भी आपको सीएफ निकालने में थोड़ी भी बहुत भी तकलीफ हो, तो आप तुरंत जो है आ जाइए रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर है? सबसे पहले करना क्या होगा सर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे सर? तो आप कंपेयर करिए। कंपेयर विथ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस इक्वेशन से? तो सर इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। अगर कंपेयर करें सर तो p इज इक्वल टू क्या होगा सर? तो आप कहेंगे सर p इज इक्वल टू हो जाएगा -4x। फिर q इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर q इज इक्वल टू है 4x² माइनस 1 और इसी तरह सर r क्या है? तो आप कहेंगे -3x² साइन 2x। ये होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने क्या किया सर? कंपेयर कर लिया। जैसे आप कंपेयर करें तो आपको क्या करना होगा? आपको एक यू चूज़ करना होगा। तो क्या करेंगे सर? तो लिखेंगे वी चूज़ स्मॉल यू इज़ इक्वल टू क्या लेंगे? उसको लेंगे सर e के पावर -1/2 इंटीग्रेशन p ऑफ x dx या p dx भी लिख सकते हैं क्योंकि p जो होगा x का ही फंक्शन होगा, ये लेंगे। तो सबसे पहले हम u निकाल लें, तो सर u जब आप निकालने जाएँगे तो क्या होगा सर? तो देखिए हो जाएगा e के पावर -1/2 इंटीग्रेशन है ऊपर, p कितना है? तो सर कहेंगे -4x इंटू कितना है सर? dx। अब देखिए यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या कैंसल हो गया सर? ये कैंसल हो गया, ये कैंसल होगा, ये भी कैंसल हो गया। तो बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x dx और जैसे ही सॉल्व करेंगे सर इंटीग्रेशन तो आएगा e के पावर x²। क्या है सर? तो हमने जो u चूज़ किया वो आया e के पावर x²। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। मानिए हमने इसको 1 मान लिया। क्लियर है? सबसे पहले आपको u चूज़ करना है, u बराबर आपको लेना है हमेशा और हमेशा यही। क्लियर है? अब क्या करेंगे? हम करेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू u uv in the given equation in the
गिवन इक्वेशन इट reduces to its to its नॉर्मल फॉर्म। तो ये इसको रिड्यूस कर देगा सर इसके नॉर्मल फॉर्म, और जो नॉर्मल फॉर्म होगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, और इसका जो नॉर्मल फॉर्म होगा, नॉर्मल फॉर्म, और सर इसका जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो क्या होगा सर, वो होगा d2v/dx² प्लस v इंटू कैपिटल एक्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई, ये होगा सर। अब सर पूछेंगे सर कि यहाँ ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है। तो सर एक्स जो है वो कैपिटल एक्स जो है वो क्या है उसको हम लोग जान लें। तो कैपिटल एक्स बराबर सर होगा क्यू माइनस 1/2, यहाँ होगा सर dp/dx माइनस 1/4 p², ये होगा सर कैपिटल एक्स। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा कैपिटल एक्स इक्वेशन 3। और कैपिटल वाई क्या होगा सर, तो कैपिटल वाई सर होगा आर इंटू ई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/2 पी डी एक्स, ये होगा हमारा वाई। और वाई हमने मान लिया सर ये है 4। क्लियर है। तो जैसे ये y इज इक्वल टू यू भी रखा जाएगा किस इक्वेशन में, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक है, तो ये हमने माना कि इसमें रिड्यूस हुआ, जहाँ पर x बराबर ये आया और y बराबर क्या है सर, ये आया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालकर फिर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए हम लोग x निकालें, तो x ये निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है, q देखिए हमने, हमारे पास कितना है 4x² माइनस 1, तो हो जाएगा सर 4x² माइनस 1। ठीक है, फिर होगा क्या, तो सर -1/2 है, और हम निकालें dp/dx। तो dp/dx कितना होगा सर, तो देखिए ये हमारा p है और इसका dp/dx करेंगे तो बचेगा केवल -4, यहाँ सर बच जाएगा -4। क्लियर है। फिर होगा -1/4 p², तो p² वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो कहेंगे सर 16x² हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो देखिए आगे सॉल्व किया जाए तो इस 4 से ये वाला 4 क्या हुआ, सो 16 कैंसिल हुआ तो बचा 4, और 4x² जो होगा वो 4x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सर क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ से सर ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो +2 - 1 कितना आ जाएगा सर 1, यानी जो x की वैल्यू आई 1। हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 5, यानी x जो आया वो कितना आया सर, 1 आया। आगे बढ़ते हैं हम, x हमने निकाल लिया 1। अब देखिए हमको क्या निकालना होगा, y, और y का जो फार्मूला है सर वो क्या है, तो आप कहेंगे सर y का फार्मूला आपने तो ये लिखवाया है कि r इंटू ई के पावर 1/2 पी ऑफ x इंटू डी एक्स। तो y क्या होगा, r क्या है, तो r देखिए हमारे क्वेश्चन में -3x² साइन 2x, तो ये हो जाएगा सर -3 और क्या है साइन 2x, सर है यहाँ पर साइन 2x, ये हो गया इंटू ई हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, p की वैल्यू कितनी है, तो सर कहेंगे आप -4x है, और यहाँ कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ हो जाएगा dx। जब सॉल्व करेंगे सर ये होगा -3 साइन 2x, यहाँ सॉल्व करेंंगे तो e की पावर हो जाएगा 1/2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -4 बचेगा, सॉरी जब इंटीग्रेशन करना है तो x²/2, तो x²/2 आएगा, तो यहाँ से -2 कैंसिल, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, तो ये होगा 4x²/2। क्लियर है। यहाँ से ये कैंसिल होगा, बचेगा -2, और 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो आगे क्या आया, तो कहेंगे सर आएगा -3 साइन 2x इंटू सर ई के पावर -x², ये बचा। ये और ये भी क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, बचेगा केवल सर क्या, तो कहेंगे आप बचेगा -3 साइन 2x, तो ये हमारा आ गया सर y। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से, तो लिखेंगे फिर फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन सर, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाई, तो इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाइज करेगा उसको देख लीजिए। इक्वेशन 2 क्या है सर, तो है सर d2v/dx² प्लस x इंटू वी इज इक्वल टू वाई, ये है। तो ये हो जाएगा सर
v अपॉन, मैं थोड़ा इधर से लिखूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ होगा सर d2 v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कितना है सर, कहेंगे 1 आया है, तो 1 इंटू वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -3 sin 2x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन जो हो गया वो साफ साफ दिख रहा है वो, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर है। और ये किस फॉर्म बना सर, तो v के फॉर्म में बना हुआ है। तो अब क्या करना होगा, हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी होगी। अब इस v की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी पढ़ा हुआ है, उससे सॉल्व कर सकते हैं, और आपने मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट भी पढ़ा है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट का इनवर्स ऑपरेटर मेथड। इनवर्स ऑपरेटर मेथड का भी यूज करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं, हो सकता है आपको इनवर्स ऑपरेटर मेथड आप भूल गए हो, तो मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट आपका लेता हूँ और जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, इनवर्स ऑपरेटर मेथड आपको बता देता हूँ केवल 5 मिनट में। तो थोड़ा देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड चलता हूँ और आपको इनवर्स ऑपरेटर मेथड थोड़ा सा बता देता हूँ। इनवर्स ऑपरेटर मेथड, तो देखिए इसको। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्वेश्चन में लिया डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस, ये हमने एक क्वेश्चन लिया, क्लियर है। और इंटू वाई लिया और इधर मैंने रख दिया ई के पावर एक्स। ठीक है। तो इनवर्स ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर जो है वो उल्टा हो जाए, तो उल्टा मतलब इसको इधर भेजिए तो क्या होगा, ये इन्वर्सली ऑपरेट हो, ये इन्वर्सली ऑपरेट हो रहा है किस पे सर, ई के पावर एक्स पे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये इसी मेथड को कहते हैं हम लोग इनवर्स ऑपरेटर मेथड। अब बताइए डी क्या होता है, तो डी कहेंगे सर, डी जो है वो डेरिवेटिव निकालने का होता है, यानी डी बाई डी एक्स होता है। डी क्या होता है सर, डी बाई डी एक्स होता है। तो 1/d क्या हो जाएगा सर, तो ये डी एक्स हो जाएगा, यानी अगर ये डिफ्रेंशिएशन है तो ये क्या होगा सर, इसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इंटीग्रेशन। 1/d मतलब ये जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से इंटीग्रेट करने का काम इसको करेगा। तो जब ऐसे आ जाए तो हम लोग इनवर्स ऑपरेटर मेथड को कैसे लगाएंगे, इसी बात को हमको देखना है। केवल 2-5 मिनट लगेगा, उसको देख लीजिए आप। तो देखिए, जब एफ ऑफ डी बराबर दिया हो ई के पावर ए एक्स, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है सर, जो वैल्यू होगी 1/f(d) इंटू ई के पावर ए एक्स की, वो कितनी हो जाएगी सर, आप केवल डी की जगह ए रख दीजिए। क्या रख दीजिए सर, तो आप डी की जगह एफ ऑफ ए रख दीजिए, इंटू ई के पावर ए एक्स ही होगा। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि वेयर जो होगा, एफ ऑफ ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी ये काम करेंगे। तो रखिए सर, जैसे रखेंगे जैसे, माने यही क्वेश्चन था हमारा, तो यही बना। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो वाई पी निकालना हमारा बहुत आसानी से निकल जाएगा। वाई पी मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, वो कैसे निकलेगा, तो देखिए, अगर हमको वाई पी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो तुरंत 1 रख दीजिए। तो 1 जैसे रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 - 1 + 1 और ई की पावर एक्स हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो गया सर, कैंसिल, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ई की पावर एक्स ही होगा। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ डी है केवल वहाँ रखना है, 1 रख देना है, अगर यहाँ पर ई की पावर एक्स है तो। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर मानिए हमारा 1/f(d) का स्क्वायर है, फंक्शन है, और साइन ए एक्स है, तो आपको क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है सर, 1/f और डी की जगह सर -a² रख दीजिए, और यहाँ पर जो होगा सर वो क्या होगा, वो साइन ए एक्स ही हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो देखिए, एक क्वेश्चन में लिया डी स्क्वायर -2 वाई इज इक्वल टू, मैंने ले लिया सर साइन, और यहाँ ले लिया मैंने सर कितना, तो मैंने ले लिया सर 2x। अब इसका वाई पी अगर निकालें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो क्या कहेंगे सर, ये हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ जो होगा साइन 2x हो जाएगा। अब जैसे रखेंगे तो जहाँ डी है वहाँ पर -a², तो यहाँ 2 है तो -a² मतलब क्या हो जाएगा सर, -2², और यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ बचेगा सर साइन 2x। क्लियर है। आप ये देखिए, स्क्वायर के बाद माइनस होगा, यानी कि माइनस का स्क्वायर करके प्लस कर दें, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, -4, और -2 कितना हो जाएगा सर, -6। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 1/6 साइन 2x। क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका, एक्स को हमने निकाल लिया। ठीक है। ऐसे और भी कई तरीके होते हैं। क्लियर है।
उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं बीच-बीच में उसको बताऊँगा। तो इसे क्या करते हैं हम लोग सर, इनवर्स ऑपरेटर मेथड करते हैं। अब आगे अपने क्वेश्चन में चलिए। तो हमारा ये वी के फॉर्म में बना हुआ है। तो सबसे पहले आप सीएफ इसका निकालिए। तो सीएफ निकालने क्या लिखते हैं सर कि इट्स इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा? तो सर कहेंगे ये होगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? तो कहेंगे सर -1। तो एम बराबर कितना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे एम बराबर हो जाएगा सर प्लस माइनस आई। तो इसका सी एफ जो होगा, हेंस इसका सी एफ जो होगा, सी एफ वो कितना हो जाएगा सर? तो सी एफ जो होगा C1। क्लियर है? सी एफ निकालना आपको पता ही है। तो क्या होगा C1 cos x और क्या हो जाएगा सर प्लस C2 sin x हो जाएगा। ये हमारे क्या निकल के आया सर? ये हमारा निकल के आया इसका सी एफ। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे x है तो इसलिए यहाँ x होता है। यहाँ अगर कुछ और होता तो ये चेंज होता। ठीक है? अब इसका yp निकालना है। तो फॉर yp के लिए क्या करेंगे सर? yp के लिए आप इनवर्स ऑपरेटर लगा दीजिए। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है देख लीजिए। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 1 और बाहर में कर सकता हूँ v इज इक्वल टू -3 साइन 2x। बिल्कुल कर सकता हूँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो yp जो होगा मतलब vp यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इसका होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा सर 1/d² + 1 -3 साइन 2x। देखिए आसानी से निकल जाएगा। अगर इसमें पैरामीटर लगाएंगे टाइम लगेगा। तो यह है 2, तो यहाँ रख दीजिए -4 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है और माइनस लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा सर -4 + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा सर -3 साइन 2x। देखिए ये भी -3 और ये भी -3, ये कैंसिल हो गया। यानी जो इसकी पीआई आ गई वो आ गई कितना? साइन 2x। क्लियर है? तो b बराबर क्या हो जाएगा? यानी इसका v जो निकला वो कितना होगा? तो कहेंगे सर v जो होगा वो हमारा होगा सी एफ प्लस कितना होगा सर? पी आई होगा। तो सी एफ कितना आया सर? तो कहेंगे सी एफ आया C1 cos x प्लस C2 sin x और जो पी आई आया है वो आया सर साइन 2x। यही पी आई आया है, देख लीजिए आप। तो पी आई हमारा आया केवल साइन 2x। क्लियर है? तो सोल्यूशन क्या होगा? तो आप देखिए हमने क्या लिखा है, वी चूज y इज इक्वल टू यू बी इन द गिवन इक्वेशन इट्स। मतलब ये जो है यही इसका सोल्यूशन है। हमने माना y इज इक्वल टू यू बी क्या है, यही सोल्यूशन होगा। देयरफॉर सोल्यूशन क्या होगा इसका? देयरफॉर सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ऊपर देख ली सबसे पहले आपने यू ही निकाला था। यू कितना निकाला है सर? तो यू आपने निकाला है, कहाँ निकाला? ये निकाला, यू निकाला ई के पावर एक्स स्क्वायर। तो उसको रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा सर ई के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है? और क्या हो जाएगा सर? तो पूरा v हो जाएगा तो C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस साइन कितना हो जाएगा? 2x। और अच्छे से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सर कि C1 ई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा C2 ई एक्स स्क्वायर साइन एक्स और फिर यहाँ हो जाएगा सर ई एक्स स्क्वायर साइन 2x। यही हमारा जो होगा ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से देख लें क्योंकि अ, बहुत बड़ा है नहीं, बहुत छोटा-सा है। इसको इसलिए लगाएँगे क्योंकि हम लोग कभी-कभी जब सीएफ निकालते हैं वेरिएबल कोएफ़िशिएंट का, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मुश्किल हो तो आप उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए तो वो कांस्टेंट कोएफ़िशिएंट बन जाएगा। और जैसे कांस्टेंट कोएफ़िशिएंट में बना, तो आप उसको तुरंत इस टाइप से क्या कर सकते हैं, जो 3 मेथड आपको पढ़ा दिया गया है। एक अब देखिए अभी इनवर्स ऑपरेटर भी पढ़ा दिया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपने पढ़ लिया है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफ़िशिएंट पढ़ा ही है। तो जो मन उसको यहाँ पे उठाकर इसके मुँह पर क्या करिए सर, मार दीजिए, तो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ही मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है सर। तो सॉल्व करना है तो लगा लीजिए, अपना मेथड जो है उसको लगा लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे सर? d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो कंपेयर करिए तो p कितना हो जाएगा सर? तो p हो गया हमारा -2 tan x। फिर हमारा क्यू कितना हो जाएगा? क्यू कहेंगे सर हो जाएगा 5 और आर कितना हो जाएगा सर? तो आर कहेंगे ई के पावर एक्स इंटू एक्स। ठीक है?
अब क्या करेंगे सर, चूज करेंगे, तो हमने चूज कर लिया u इज इक्वल टू कितना, e के पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx। इसको सॉल्व कर लें तो होगा e के पावर -1/2। p की वैल्यू कितनी है सर, तो p की वैल्यू हमारी है -2 tan x, हो जाएगा सर -2 tan x, और यहाँ हो जाएगा सर dx। जैसे आगे बढ़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस, और 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा सर, e के पावर log sec x हो जाएगा। ई और log जो होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये बचेगा कितना, केवल sec x। तो u कितना आया सर, sec x आया। तो अब क्या करेंगे सर, अब मान लेंगे कि क्या करेंगे, तो पुटिंग u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u इंटू v इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन इट रिड्यूसेस, ये जो है इसको रिड्यूस कर देगा टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, इसके नॉर्मल फॉर्म में। तो जब नॉर्मल फॉर्म में सर रिड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो d2v/dx² प्लस x इंटू v इज इक्वल टू कितना होगा सर, y, ये इसमें रिड्यूस करेगा। वेयर, जहाँ पे सर, वेयर x इज इक्वल टू कितना है, तो x कहेंगे सर q -1/2 dp/dx, फिर क्या होगा सर, तो कहेंगे -1/4 p², और y इज इक्वल टू क्या है सर, कहेंगे सर r इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन, ये 1/2, यहाँ होगा 1/2 इंटीग्रेशन p dx। तो पहले x निकाल लिया जाए, तो x निकालेंगे तो q हो जाएगा 5 -1/2 dp/dx, जिसे करेंगे तो -2, और 10x का हो जाएगा sec² x, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा कितना सर, sec² x, -1/4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/4 p², तो ये हो जाएगा सर -1/4, और p² करेंगे तो हो जाएगा 4 tan² x। क्लियर है, ये भी 4 से 4 कैंसिल, sec² -tan² x की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा सर 5 + 1 इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा आ गया सर x हमारा इतना है। अब y निकाल लें, तो y बराबर क्या है, r की वैल्यू कितनी है सर, e के पावर x इंटू सेक एक्स। क्लियर है, यहाँ हो जाएगा सर e के पावर 1/2, और यहाँ हो जाएगा सर इंटीग्रेशन p dx। क्लियर है, ये हमारा है। अब देखिए जैसे ये करेंगे तो कहाँ गया, हाँ, यहाँ p जो है वो कितना है सर, तो p है माइनस, तो हो जाएगा e के पावर x इंटू सेक एक्स, और e के पावर हो जाएगा 1/2, और यहाँ है सर -2 tan x, और ये हो जाएगा सर dx। 2 से 2 क्या हो गया सर, कैंसिल, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा होगा e के पावर x इंटू हो जाएगा सर सेक एक्स, और 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा e पर माइनस, इसका करेंगे तो हो जाएगा log सेक एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसको लिखने के लिए सर देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, मैं इधर से लिख देता हूँ सर, तो यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो e के पावर x इंटू सेक एक्स, इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो -1 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा सर e के पावर log, और ब्रैकेट में सेक एक्स पर -1। ठीक है, ये हो गया। ई और log रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कैंसिल हो जाएगा तो होगा e के पावर x इंटू सेक एक्स, और सेक पर इनवर्स है तो ये हो जाएगा कितना, 1/sec, तो 1/sec का मतलब क्या हो जाएगा सर, cos x। सेक से सेक कैंसिल, तो बचा कितना सर, e के पावर x, तो y आ गया e के पावर x, x 6। तो हम इस दोनों वैल्यू को उठाकर ये वाले इक्वेशन क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन वन, रखिए, इसमें रखना है सर d2v/dx² प्लस एक्स वी इजकल टू वाई, यहाँ हो जाएगा सर d2v/dx² प्लस एक्स आया 6, तो 6v इजकल टू ये आया सर e के पावर x, तो ये आया ना e के पावर x, ये हो गया सर e के पावर x। अब इसको लगाना है तो सबसे पहले इसका CF निकाल लीजिए, तो CF निकालने की सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या कहेंगे सर, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी, इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा सर, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, d² प्लस 6 इक्वल टू कितना, इसको m² प्लस 6 इक्वल टू 0, m² प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर,
तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, -3। तो एम बराबर कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस रूट थ्री आई। क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस रूट थ्री आई। तो सी एफ क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर सी एफ हो जाएगा C1 कॉस रूट थ्री एक्स प्लस C2 साइन, यहाँ हो जाएगा सर रूट थ्री एक्स। क्लियर है, ये हमारा निकल गया क्या, सी एफ। अब पी आई निकालने, पी आई निकालने के लिए आपको अभी पीछे फार्मूला बताया मैंने इनवर्स का ऑपरेटर का। तो फार लिखेंगे फॉर पी आई, तो आप पी आई निकाल लीजिए। पी आई निकालने के लिए क्या करिए, सिंपल सा काम करिए आप। मैं पूरे इक्वेशन को लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस सिक्स, यहाँ हो जाएगा सर वी इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। तो जो पी आई होगा वी का वो कितना हो जाएगा, तो देयर फोर पी आई हो जाएगा 1/d² प्लस सिक्स ई के पावर एक्स। जहाँ डी है वहाँ पर वन रख दीजिए, क्योंकि ई के पावर एक्स है, यहाँ वन है। जैसे वन रखेंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स। पी आई निकल गया ई के पावर एक्स बाई 7। हेंस जनरल सोल्यूशन जो होगा, हेंस जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस हो जाएगा पी आई। सी एफ कितना आया सर, तो आप कहेंगे सी एफ आया C1 कॉस रूट थ्री एक्स प्लस C2 साइन रूट थ्री एक्स प्लस पी आई कितना हो गया, तो ई के पावर एक्स बाई 7। यही हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा। आप अगर चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया जाए, तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो फिर वही काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको अब जल्दी जल्दी लगाऊंगा थोड़ा। तो आप करेंगे कंपेयर विथ, कैसे कंपेयर करेंगे, तो d2y/dx²। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कंपेयर कर लिया है, तो कंपेयर करके p बराबर आ गया सर -2/x। q बराबर कितना आ गया सर, तो 1+2/x का स्क्वायर। और r बराबर कितना हो गया सर, x इंटू ई के पावर x। प्रैक्टिस करा रहे हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही हुआ तो आप क्या करेंगे, चूज वी यू, आप यू को चूज कर लीजिए। यू बराबर क्या होगा, तो यू बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है y इंटू, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तुरंत याद आया मुझे। y बराबर क्या होता है, u इंटू वी सोल्यूशन होता है। तो ये तो v आया, ये क्या आया सर, तो ये v का सोल्यूशन आया। तो y बराबर सोल्यूशन जो होगा u आपने जो भी निकाला है ऊपर देखिए, तो आपने u निकाला है सेक एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू वी करेंगे तो C1 कॉस रूट थ्री एक्स प्लस C2 साइन रूट थ्री एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाई 7। तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। कोई कोई बहुत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तब हम इनको सॉल्व करना है। जैसे मैंने यू लिखा ना, तो तुरंत मुझे याद आ गया कि वहाँ लग रहा है यू छूट गया क्या मेरे दिमाग से। देखिए छूटा ही था। तो देखिए चूज यू, यू बराबर क्या होगा सर, ई के पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो निकाल लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ई के पावर, इंटीग्रेशन लगाइए -1/2, और ये भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, कई बार कर चुके हैं हम लोग, फिर भी कर लेते हैं। तो होगा -1/2, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होने लगती है ना, जल्दी जल्दी करो तो, जल्दी जल्दी पढ़ाओ क्वेश्चन लगाओ तो उनको लगता है पूरी तरह से दिक्कत होने। तो ये हो गया एक बार -1/2, यहाँ हो जाएगा सर -2x, और ये हो जाएगा सर dx। अब ये क्या होगा सर, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, और 1/x हुआ, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा सर log x। तो u जो होगा सर वो कितना आया सर, u हमारा आ गया x। अभी बताया मैंने कि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, उससे आपको समझ में आ गया होगा। और आपने इसके पहले अगर छोटी क्लास में पढ़ी होगी, पढ़ाई की होगी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, वहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया जाता है कैसे आता है, तो वो आपको पता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है y बराबर u इंटू बी है। और ये नॉर्मल फॉर्म में, किस नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेगा, तो ये करेगा सर d2b/dx² प्लस x इंटू वी इज इक्वल टू वाई। जहाँ पर वेयर x बराबर कितना होता है सर, तो x बराबर होता है सर क्यूब -1/2 dp/dx -1/4, और यहाँ कितना होता है सर p का स्क्वायर। और y बराबर क्या होता है सर, तो y बराबर होता है सर r इंटू ई के पावर 1/2, और यहाँ होता है सर पी डी एक्स, ये होता है। तो x निकाल लिया जाए, तो x q देखिए q कितना है, तो q है सर 1+2/x²। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो -1/2 और डी पी बाई डी एक्स, तो फिर देखिए
ये है। जैसे करेंगे तो लिख देता हूँ मैं, तो ये होगा सर -1/2, और उसका जैसे डी/dx करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/x² हो जाएगा। ये हो गया सर 2/x²। -1/4p², तो 1/4p² करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4/x²। क्लियर है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ये आगे क्या बचेगा, तो कहेंगे सर 1 + 2/x² -1/x² -1/x², और ये क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा 1। तो x कितना आया, x कितना आया सर, तो कहेंगे सर x जो आया वो क्या आया, 1। अब देखिए आगे y अगर आपको लिखना है तो y बराबर क्या होगा सर, y है r इंटू, तो r मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो r कितना है सर, तो कहेंगे r है x इंटू e⁻x। ठीक है, ये आया e⁻1/2। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे p कितना है, तो -2/x, और ये हो जाएगा सर, बड़ा होच पोच हो जाएगा, तो नीचे लिख दूँ, ज़्यादा होच पोच हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना आप लोग को का भाई। तो लीजिए y इक्वल टू का हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, बीच बीच में भोजपुरी निकल जाती है, इग्नोर इट। तो बाकी इंग्लिश तो माशाल्लाह है। कहाँ गया, y इज इक्वल टू हम लोग की क्या हुई, तो y इज इक्वल टू r इंटू e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx। तो अब रखिए थोड़ा, तो r कितना है सर, तो कहेंगे सर कैपिटल R जो है हमारा x इंटू e⁻x है। यहाँ हो जाएगा e, यहाँ होगा 1/2, और p कितना है सर, तो माइनस कितना है सर, तो -2 कितना है x, और ये हो जाएगा सर d। आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो गया सर, कैंसिल, यहाँ बचेगा x इंटू e⁻x, और ये हो जाएगा कितना सर, e⁻log x पर -1 ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, इतना तो आप लोग को पता चल गया है। ये हो जाएगा सर x इंटू e⁻x, ये हो जाएगा सर इंटू 1/x, 1/x से 1/x क्या हो गया सर, कैंसिल, ये बचा कितना, e⁻x। क्लियर है। एक्स वाई निकल गया, पुट कर दीजिए किसमें, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल फॉर्म डिरेक्शन। तो करिए, तो क्या है इक्वेशन, d2v/dx² प्लस x इंटू वी इज इक्वल टू कितना सर, y। तो लिखेंगे d2v/dx² प्लस x इंटू वी। एक्स कितना आया सर, एक बार देख लिया जाए, तो हमारा x आया कितना, 1, बड़ा छोटा x आया, तो x आया केवल सर हम लोग का 1। तो हो जाएगा सर 1 इंटू वी, तो डायरेक्ट मैं वी लिख दूँ, क्या दिक्कत है, तो हो गया वी। y कितना है सर, तो y आया e⁻x। सॉल्व करिए, तो सबसे पहले क्या निकलेंगे, इसका CF निकलेंगे, तो CF लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, m² + 1 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना हो जाएगा सर, m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस आई हो जाएगा। तो CF क्या हो जाएगा सर, CF हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 सर क्या हो जाएगा, साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। पी निकाल दीजिए, निकालते हैं पी निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, तो सर लिख सकता हूँ मैं d² + 1 v इज इक्वल टू लिख सकता हूँ सर e⁻x। तो v बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/d² + 1 इंटू e⁻x, और जैसे रखेंगे t की जगह 1, तो ये हो जाएगा e⁻x/2। ये हमारा आ गया v। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल पी। तो v का सलूशन जो होगा वो क्या होगा, तो v बराबर हो जाएगा सर CF प्लस पी। CF प्लस पी, CF लिख दीजिए, तो CF कितना है सर, C1 cos x प्लस C2 साइन x, और प्लस हो जाएगा सर e⁻x/2। क्लियर है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, देयर फोर सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन इज, सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन इज क्या है, तो y बराबर है u इंटू वी। तो कर दीजिए, y u कितना निकला, तो u आपने निकाला ही होगा, u आया कितना, x। हो जाएगा सर कितना, x इंटू C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस e⁻x/। क्लियर है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, यही हमारा होगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें जो है अच्छे से समझा जाना, जिसके बाद हम लोग को क्वेश्चन कर सकते हैं। अब रही बात, देखिए ध्यान से, नॉर्मल फॉर्म जो है वो केवल आपको रिडक्शन करना, नॉर्मल फॉर्म का यूज जो है केवल यहीं तक है, रिडक्शन करने तक, बाकी कहीं है नहीं। नॉर्मल फॉर्म रिडक्शन जैसे हुआ, इस चैप्टर का पूरा मतलब ही यहीं तक है। इसके बाद आप जो है अपने प्रीवियस ईयर के नॉलेज को अप्लाई करना है। अब वो आपके पास कितना है,
वो आपको पता होगा। नहीं होगा क्वेश्चन तो आप बताइए, जैसे इसमें कहीं न कहीं होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, आइलर-कॉची पता है ना? अगर मैं ऐसे लिख देता एक्स स्क्वायर d2v बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी, तो ये क्या हो जाता सर? आइलर-कॉची हो जाता। आइलर-कॉची होता तो काम गड़बड़ हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं समझ रहे हैं? या सॉरी, यहाँ एक्स नहीं होता। ये होता आइलर-कॉची में, तो दिक्कत हो जाती सर। तो आइलर कॉची याद करिए कैसे लेते थे हम लोग? लेते थे लेट टी बराबर ई के पावर जेड लेकर फिर इसको एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर? तो डी डी माइनस वन, ऐसा कुछ करते थे ना, तो उसका यूज होगा। तो इतना तो आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप एक बार हमको कमेंट बताइएगा, जो भी हैं एक बार बताइएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से सॉल्व करा देंगे। दूसरी चीज़ ये जो है, यहाँ पर जो भी आया, ठीक है, वी के फॉर्म में, तो वी निकालना है आपको। यहाँ पर वी निकालने पे आप मेहनत करिए, चाहे आप किसी तरीके से निकालिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इनवर्स ऑपरेटर लगाइए। आपका मन, आपको अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना है तब भी लगेगा, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगाना है तब भी लगेगा, क्लियर है? और बाकी और भी कुछ कर सकते हैं तब भी होगा, क्लियर है? लेकिन ये सेकंड ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का होता है तो आप लीनियर इक्वेशन है, पता नहीं कितने डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किए होंगे, वो सारे यहाँ पे थोप देते, तब भी होता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर में जितनी भी हमने पढ़ी हुई मेथड, उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस ईयर में नॉलेज लिया होगा, जो यहाँ पर अभी आपने पिछले 2-3 क्लासों में लिया है, उसको भी अप्लाई करके लगा सकते हैं। एक चीज़ और मानिए, मानो अगर ये पूरा रिड्यूस होके अगर केवल डी बी बाई या d2v/dx स्क्वायर बचता और v नहीं बचता, ये जो v है नहीं बचता, और ये इधर कुछ फंक्शन होता है x का, f ऑफ x का, तो कैसे लगाते सर? तो v कैसे निकालते? तो सर इंटीग्रेशन कर दीजिए 2 बार, तो dv/dx करेंगे तो fx जो है कुछ gx में चेंज हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा c1, फिर एक बार कर दीजिए तो ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस C1 इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा C2, क्योंकि C1 है इंटू 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा और प्लस कांस्टेंट आता ही है, तो देखिए v ऐसे भी निकल जाएगा। तो मतलब जैसे भी आएगा आप क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग जो है सो उस उससे उस क्वेश्चन को हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ना अपना कंटिन्यू करिए। लेक्चर आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो जानते ही आपको क्या करना है, शेयर और करिए, थोड़ा चैनल को ग्रो कराइए, जिससे हम लोग को और अच्छा लगे। तो भाई हम लोग और अच्छे-अच्छे कंटेंट यहाँ पर दें, और पूरी तरह से देने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि आपको समझ में आए, और जब आप समझ जाएँगे तो ऐसा होगा ही कि आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। क्लियर है? तो कृपया करके आप इस पूरे लेक्चर को पढ़िए, लेकिन अगर आप जंप करके आएँ, तो सबसे पहले आप जितने भी आप लेक्चर 2-3 छूटे हैं उसको कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, बेसिक मैथमेटिक्स में बीएससी फर्स्ट ईयर, बेसिक सेकंड सेमेस्टर, या कुछ चीज़ें जो नहीं आती हों, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे ही चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, उसको भी आप थोड़ा-थोड़ा करके देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी नॉलेज जो है वो क्लियर हो जाएगी और आपके काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।